सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन दांगी अकेडमी। सो कैसे हैं आप सब। आज हमने लिया है एमपीटीएट की पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो कॉमन टॉपिक्स जैसा कि मैं अभी तक आपको बता चुकी हूँ, मैं वो सारे टॉपिक्स इंक्लूड करने की कोशिश कर रही हूँ जो रेयरली सभी एग्जाम्स में कॉमन हो। तो यदि आपने एमपीटीएट का फॉर्म भरा लगभग, क्योंकि यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आपने ऑब्वियसली बात है कि फॉर्म भरा ही होगा वहाँ पर। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सारी चीज़ों के प्रिपरेशन एक साथ हो जाए। यदि आप लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आवाज़ में यदि कोई इशू आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। थोड़ा बहुत इशू आएगा एक्चुअली, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, मेरी एरिया में चुनावी माहौल चल रहा है, उसका प्रचार प्रसार कंटिन्यू चलता रहता है। आज का टॉपिक जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, फ्रैक्शन या फिर भिन्न। तो टाइप्स देखेंगे, विद एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ ट्रिक्स देखेंगे ताकि आप कुछ सेकेंड्स में ही उनको सॉल्व कर सके। ये तो पुराना मैटर लिखा हुआ है, हम कर देते हैं इरेज, और जुड़ जाइए सेशन के साथ में, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक लिया है हमने टॉपिक लिया है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन या फिर जिसे हिंदी में कहते हैं भिन्न। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन अगर ये आया कि कोई भी जो आपको नंबर दिया हुआ है, जैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया आपको कि सपोज 1:2/3, क्या इसे आप दशमलव के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं? क्वेश्चन बन सकता है। या यदि इसे दशमलव के रूप में परिवर्तित किया जाएगा तो उसका उत्तर क्या होगा? जब इसे हम दशमलव के रूप में बदलेंगे तो क्या उत्तर हमें मिलेगा? ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आप? सिंपल सी बात है, इसका हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देन इसमें प्लस कर देते हैं। 3 × 1 = 3 और 2 + 5/3 आपका आंसर आता है। देन इसको आप डिवाइड करिए, फिर उसको पॉइंट के फॉर्म में बदलना, वो आगे की प्रोसेस है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन अगर ऐसा आया कि इसको दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे तो आप लिख देंगे, सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे तब भी आप लिख पाएंगे। अगर क्वेश्चन ही आया कि यदि इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन दिया है, क्या इसे आप दशमलव के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आएगा, एक्यूरेट आएगा। बट यदि दशमलव में आपको कोई नंबर दिया है, जैसे कि दिया 0.333, इसे आप एकदम एग्जैक्ट फॉर्म में फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर सकते हैं क्या? तो आंसर आएगा नहीं कर सकते। ये किसका फ्रैक्शन है? यदि आप इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कैसा आएगा? 10/3। अब जब हम इसको दशमलव के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उत्तर क्या आता है हमारा? 0.3333, यानी इनफाइनाइट तक यही आंसर आता जाता है। बट यदि जब इसे दशमलव से अगेन इस रूप में परिवर्तित करना है तो ये उत्तर हमें नहीं मिलेगा। करके देख लीजिए आप, चाहे 3 रहने दीजिए या 33, जो भी आपको रखना है। ये रखा, क्या इससे 10/3 मिलेगा हमें? 3 × 9 भाग 1 मिनट, ये आएगा यहाँ पर इसका आंसर। इसका आंसर आएगा। अब इसको 0.3 को क्या है 1/3 के रूप में आप बदल पाएंगे? बदल के देखिए आप कैसे लिखते हैं इसको। 30, ये डॉट हटाई हमने, और आप चाहे तो 30 लिख लीजिए, तो 2 बिंदी लगानी पड़ेगी। जैसे हम एक दशमलव हटाते हैं, नीचे क्या बढ़ जाता है? 10 बढ़ जाता है। अब इसको भाग देके देखिए आप, क्या आएगा आंसर आपका? करके जाइए, करते जाइए। तो आंसर क्या है? और दूसरा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं आपको, और ज्यादा सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको करते हैं कि क्या आप बदल सकते हैं क्या, तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने लिया 20/5, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? एग्जैक्ट आंसर आ गया। बट यही चीज यदि भिन्न के फॉर्म में होती है, भिन्न के फॉर्म में हम कैसे मान रहे हैं इसको? जैसे कि आपने ले लिया 5/2, ठीक है।
अब इसको आप दशमलव के रूप में परिवर्तित कीजिए तो क्या आएगा, जब दशमलव के रूप में से परिवर्तित करेंगे हम, 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगाए 2.5। अब इसे हमें अगेन किस रूप में बदलना है, देखो मैं दोनों टाइप की एग्जाम्पल बता रही हूँ, हर कंडीशन ऐसी कभी भी नहीं आएगी कि आप हमेशा दशमलव को भिन्न के रूप में परिवर्तित कर सकें। इसे आप बदल के देखिए कितना आएगा, ये 25/10, ठीक है। अब अगेन इसे आप डिवाइड करके देखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो ये जरूर आ जाएगा, लेकिन इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था 1/3, इसको यदि हम बदलते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा 0.3। अब 0.3 से हम पुनः इस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, इसको आप करके जरूर देखिए। यानी दशमलव से कभी भी उसी नंबर को आप प्राप्त नहीं कर सकते, पर भिन्न से आप दशमलव को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट 10 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा ही नहीं ना, 3 3 3 3 आता जा रहा है, ये कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। इसको डिवाइड करके जरूर देखिए। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए मुझे, क्योंकि फ्रैक्शन जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है, इसे हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। इसको आपको सॉल्व करके देखना है, जब तक आप सॉल्व करके नहीं देखेंगे ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे हम इसे कन्वर्ट नहीं करके पाए। यहाँ से डिवाइड किया आपने 0.3 आ गया, 10 लेते तो 3 आता, 100 लेते तो कितना आता जाता है, 3 3 3 आता जाता है। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाते गए आप, 0 बढ़ाते गए, यहाँ 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 1 0 बढ़ा दिया, जैसे जैसे आप डिवाइड करेंगे। लेकिन जब इसको अगेन आप डिवाइड करेंगे तो क्या आपको ये 100 के फॉर्म में मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सिर्फ 999 ऐसा आएगा, यानी 100 आपको ऊपर नहीं मिल पाएगा। नीचे डिवाइड में हम 3 जरूर ले आएंगे, बट ऊपर 100 नहीं मिल पाता है जब इसको हम वापस मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से। सो दैट्स वाई वी कॉल कि क्या बोल सकते हैं हम कि फ्रैक्शन जो होता है यानी डेसिमल के फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसे अगेन हम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट किसी भी नंबर को इजीली हम डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बनेगा आपका, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या दशमलव से कभी भी आप उसी नंबर को जिससे हमने दशमलव प्राप्त किया है उसी नंबर को प्राप्त किया जा सकता है, तो आंसर आएगा नहीं किया जा सकता, हमेशा नहीं किया जा सकता। कोई डाउट हो तो बता दीजिए मुझे, कोई भी डाउट हो, क्योंकि आगे मैं इसके टाइप्स बताऊंगी, विथ एग्जाम्पल बताऊंगी, क्योंकि आपने काफी लॉन्ग प्रोसेस देखी होगी जब फ्रैक्शन को हम इजी वे में कन्वर्ट करते हैं। मैं इतनी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी आपको कि बहुत कम सेकेंड में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है या भिन्न होता है उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेनली इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन या इसे हिंदी में कहा जाता है उचित भिन्न। दूसरा प्रकार होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर अनुचित भिन्न। और तीसरा जो प्रकार होता है वो इन दोनों का मिला जुला रूप होता है जिसे कहा जाता है मिक्स्ड। जैसे इससे पहले हमने डेसिमल, रैशनल नंबर ये सब पढ़े थे, मिश्र भिन्न, और इंग्लिश में कहा जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाम से समझ में आ रहा है। अब उचित और अनुचित में क्या अंतर है? उचित का मतलब होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, जो 2 चीजें होती हैं। तो जो अंश होता है यानी ऊपर वाला जो नंबर होता है वो छोटा होता है और डिवाइड वाला नंबर आप मान के चलिए कि ये बड़ा होता है, तो इसे कहा जाता है उचित भिन्न। अनुचित जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी आपका न्यूमरेटर जो अंश होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर यानी कि आपका जो हर है वो छोटा होता है, इसे कहा जाता है अनुचित भिन्न। पहले इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास में कोई 10 वस्तुएं हैं। टोटल कितनी वस्तुएं आपके पास में? 10, और इन्हें 8 लोगों के बीच में बांटना है। या दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, 5 वस्तुएं हैं, 10 वस्तुएं हैं और 5 लोगों में बांटना है। इजिली आप डिवाइड कर पाएंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर इसे डिवाइड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जबकि यहाँ पर क्या है, आपके पास में 10 व्यक्ति है और 5 वस्तुएं हैं और इन्हें 10 लोगों में बांटना है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो सकती है। या फिर सपोज कीजिए यहाँ पर कि 11 मेंबर्स है, 7 आपके पास में चीजें हैं जिन्हें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये चीजें कैसी हो जाएंगी? अनुचित भिन्न हो जाएंगी। यानी कि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तब उस कंडीशन को कहा जाता है अनुचित, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। आप एक ध्यान रख लीजिए, ऊपर वाला नंबर छोटा है जिसे हमें बांटना इजी होता है किसी भी पार्ट्स में, तब उसे कहा जाता है उचित, और नहीं बांटना थोड़ा सा मुश्किल होता है तब उसे कहा जाता है अनुचित। यानी चीजें कम और लेने वालों की संख्या ज्यादा है,
तो अनुचित, और चीजें ज्यादा है, लेने वालों की संख्या कम है, तो हो जाएगा उचित। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, फिर उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन को लेंगे हम। ओके, मिक्स फ्रैक्शन देखते हैं हम। आपने कुछ नंबर्स ऐसे देखे होंगे, 2 सही 1/3, है ना, 2 1/3, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है मिक्स फ्रैक्शन। और भी कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए आप, 2/7, ये सारे नंबर्स आते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। इसके अलावा एक चीज और होती है जो आपने पढ़ा होगा, इवन फ्रैक्शन एंड ऑड फ्रैक्शन। वैसे ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट एक बार मैं आपको बता देती हूँ जैसे एक जनरल नॉलेज के हिसाब से। इवन एंड ऑड फ्रैक्शन या सम भिन्न और विषम भिन्न किसे कहा जाता है। सम भिन्न क्या होते हैं और विषम भिन्न क्या होते हैं। तो सम भिन्न क्या आएगा, जिनके अंदर जो हर होते हैं, नीचे का जो नंबर होता है वो हमेशा समान होता है। 2 फ्रैक्शंस दे दिए आपको, जैसे 1/3 और 2/3, तो क्या ये किस प्रकार के भिन्न है। क्वेश्चन यदि एग्जाम में आया 3-4 भले नंबर लाइन से लिखे हो, तो ये सम फ्रैक्शन होते हैं। विषम में क्या आ जाएगा, जिसमें क्या होते हैं कि दोनों ही चीजें अलग अलग होती है। जैसे 1/3 ले लिया या 5/2 आ गया, 7/4 आ गया, ये सारी चीजें कहलाती हैं विषम फ्रैक्शन। इसमें कोई मतलब चीजें एक जैसी नहीं है तो विषम, और एक जैसी है तो सम। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। एक बार हम मिक्स फ्रैक्शन को और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1/3। अब ये प्लस क्यों है, यहाँ प्लस ही है ऑलरेडी, क्यों, क्योंकि ये कोई नंबर है जिसमें से मान लीजिए आपके पास में 3 चीजें हैं और इन्हें बांटना, तो ये 2 नंबर तो पूरे हैं, बस ये नंबर अधूरे हैं, इसीलिए इन्हें इस फॉर्म में लिखा गया। तो आप यहाँ पर ये तो 2/2 है, यानी 2 व्यक्तियों में 2 चीजें ऑलरेडी बट रही है, तो इस चीज में आपको कोई भी डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। कैसे, हम इसको एक बार करके बता देती हूँ। फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने क्या लिखा, 1/3, 2/7। एक एग्जाम्पल और लिख लो, जैसे 3 1/7। इसे भी कैसे लिखेंगे आप ऑटोमेटिकली करके बताएंगे। यानी कि कुछ चीजें हैं, 7 चीजें हैं, जिसमें से 3 व्यक्तियों को तो हम इजिली दे पा रहे हैं। यानी कि कैसे लिखोगे, 3 चीजें 7/7 है, ऑलरेडी 7/7 है, बस ये एक चीज अधूरी है। ये 3 चीजें हो गई और ये सिर्फ एक चीज बची हमारी। ऐसे इन चीजों को आप लिख सकते हैं, यानी 3 पूरी है और 1/7 क्या है, अधूरी है। तो ये कट गया, कितना है, 1 जुड़ा तो 3 है। सेम टू सेम यहाँ पर भी हुआ है, यानी 3/3, 3/3 और ये आया 1/3। ये कट गया, कितना है, 1 और 1, 2। 2 चीजें पूरी हैं, इनको बांटने में हमें कोई डिफिकल्टी नहीं, ये चीज अधूरी। सेम यहाँ पर भी आएगा, 5 बार 7/7 किया है और एक चीज अधूरी है। ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए मुझे। अब क्वेश्चन तो ऐसे तो नहीं आएंगे, या तो पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न उचित है, कौन सी अनुचित है, मिक्स फ्रैक्शन कौन सा है इसमें से, ये छांटना है। अब जो नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है वो क्या आएगा कि उचित भिन्न को अनुचित में बदलो या अनुचित भिन्न को उचित में बदलिए, ये आएगा क्वेश्चन। इसको रब कर देती हूँ मैं और देखते हैं हम कि हम अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप मुझे। तो कुछ एग्जांपल्स लेंगे पहले। देखो, अनुचित भिन्न को उचित में कैसे बदलना है। मान लीजिए 22/7, ठीक है,
22/7 को अब बदलना है। ये एक अनुचित भिन्न है, जैसा मैंने अभी बताया, नीचे का नंबर अगर छोटा है ऊपर का नंबर बड़ा है तो ये एक प्रकार की अनुचित यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसे बदलना है प्रॉपर फ्रैक्शन में या फिर उचित भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे आप? सबसे सिंपल तरीका, 7 का पहले हम कैसे इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जितने पार्ट्स में पूरा पूरा भाग चला जाता है ना, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, उसे एक साइड लिख लेंगे, फिर जो बचता नंबर उसे हम अपॉन के फॉर्म में लिख देंगे। कैसे होगा? 7 या 21 कितनी बार गया? 3 बार गया, तो 3 यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद 22 में से 21 को माइनस कीजिए, 22 में से 21 को माइनस कीजिए, कितना आएगा? माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1/7। ये बदल दिया हमने अनुचित को उचित में, सिंपल से, यानी इम्प्रॉपर को हमने प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। और भी कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 47/5 ले लीजिए, तो बदलिए इसको, कितना हो जाएगा? 5 9 जा 45, कितना आया? 9। जैसे यहाँ पर 7 से 21 लिया था, तो जब बदलेंगे तो कितनी बार भाग गया? 9 बार। बचा कितना? 2 बचा, तो 2/5। इस टाइप से हम बदलते हैं अनुचित को। और क्वेश्चन ऐसे तो करना आपको सभी को आता है, बस क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ पाते कि अनुचित को उचित में कैसे बदलना। तो बस ये चीजें समझना, ये काफी सिंपल है, आप आराम से इन्हें कर सकते हैं। और कैसे बदल सकते हैं आप इसे? अगर एक तरीका और आ गया कि जैसे ये हमने लिखा है, ये हमारा क्या कैसा भिन्न है? उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि इसमें जो हर है आपका, नीचे का जो नंबर है वो बड़ा है और ऊपर का छोटा। अगर क्वेश्चन अब थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं कि किस टाइप से और पूछा जा सकता है। कैसे? सपोज कर लिया हमने कि 9 लिया और 5/2 कर दिया। अब ये एक प्रकार से बदल गया है अनुचित या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगेन इसे हमें कन्वर्ट करना है उचित या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल सा तरीका है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं प्लस के फॉर्म में, अभी बताया। अब बचा कि हमारा सिर्फ 5/2 बचा, इसको बदलना हमें उचित फ्रैक्शन में। तो कैसे बदलेंगे? जैसे अभी हमने यहाँ पर बदला था, अब 5/2 हमें इसी फॉर्म में मिल गया, इसी रूप में मिल चुका है। भाग लगाइए, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1 बचा, 1/2। यह बदल चुका है आपका उचित फ्रैक्शन में। अब अभी भी नहीं हुआ आंसर, कभी भी ये नहीं मिलेगा। अब ये मिलेगा 9 और 2 को जोड़ देंगे तो 11, 1/2। देखो, इसको जब हमने इस फॉर्म में बदला, यानी अनुचित भिन्न को उचित में किस प्रकार से बदला जाता है? जब वो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, जब सिर्फ अनुचित है तो उचित में आपने बदल दिया, यानी मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो उचित होगा। अगर नीचे का नंबर बड़ा है ऊपर का छोटा है तो हमेशा उचित होगा, और जब भी नीचे का नंबर छोटा आता है तो वो अनुचित होगा। जब भी बदलने को आए इस टाइप से बदलिए। एक दो और एग्जाम्पल ले लीजिए। आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उनको अभी यहाँ पर सॉल्व करके बता सकती हूँ। कमेंट कर दीजिए आप मुझे अगर कोई डाउट आ रहा है आपको, तो ताकि हम आगे बढ़े इसके बाद। अगर कोई डाउट नहीं तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका नोट कर लीजिए अपनी डायरी में इसको। ओके, आगे बढ़े। इसके अलावा 2-3 और प्रकार होते हैं, मेनली तो 3 टाइप का होता है जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा 2-3 प्रकार और होते हैं जो हम देख लेते हैं। इसके 1-2 एग्जांपल और चाहते हैं आप तो मैं सॉल्व करवा देती हूँ आपको। जैसे सपोज कीजिए कि ये दिया है आपको 1/3/2। ये क्या है? फिर से अनुचित फ्रैक्शन। अब कैसे बदलेंगे? 1 + 2 एकम 2, 1 बचा अपॉन 2, 2/2। ये हो गया उचित फ्रैक्शन। अब यहाँ पर कैसे आएगा? 2/2 हो गया, तो 2/1/2। ठीक है, इस टाइप से हम इसे बदल सकते हैं। अब 1-2 टाइप और होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? मिश्र पढ़ा, और एक और होता है मिश्रित। बस यहीं पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि मिश्र और मिश्रित दोनों क्या होते हैं। मिश्र मतलब इंग्लिश में से कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, और जो मिश्रित होता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इसे कहा जाता है। सो 4th नंबर पे हम लिख लेते हैं मिश्रित या फिर कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा 5th नंबर पे आता है एक और टाइप होता है जिसे कहते हैं सतत, यानी कंटिन्यूटी में जो चीज चलती रहती है, कंटिन्यू लिख लीजिए आप। और एक और होता है दशमलव, या जिसे कहा जाता है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव या फिर
डेसिमल, और एक टाइप और है जो होता है व्युत्क्रम जिसे कहा जाता है, व्युत्क्रम फ्रैक्शन या फिर दशमलव, और इंग्लिश में से कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब कोई भी चीज पलट जाना। तो ये चीजें और देख लेते हैं। जनरली ये ज्यादा तो नहीं पूछी जाती, बट एक क्वेश्चन भी आएगा तो इतनी इजी चीजें ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट लगेंगे इसे समझने में, तो हमारे आंसर्स गलत नहीं होना चाहिए। ओके, सो मिश्र आपको समझ में आ गया, उचित समझ में आ गया, अनुचित हो गया, अनुचित को उचित में कैसे बदला जाता है ये हमने देख लिया। उसके बाद में अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में ही अनुचित है तो उसे हम उचित में कैसे बदलेंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब मिश्रित के फॉर्म में देखते हैं मिश्रित फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें अंश और हर दोनों ही अलग अलग होते हैं। कैसे? बहुत सिंपल है। जैसे एग्जांपल ले लिया आपने 2/5, अगेन यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में आपको दिया रहता है, ऐसे देखे होंगे आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसके बाद में यहाँ पर ले लीजिए आप 3/7, यानी कि 2 बार डिवाइड करके दिया है, और यहाँ पर क्या है, दोनों ही चीजें, ना तो अंश सेम है ना ही हर सेम है, दोनों ही अलग अलग है, तो ऐसी चीजें कहलाती कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जैसे ऐसे ऐसे भी लिखा रहता है कभी कभी 4/9, ये आपने सॉल्व किया होगा, ठीक है। इसे कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कोई भी नंबर सेम नहीं मिलेगा। सतत मतलब कंटिन्यू चलने वाला फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन? जो फ्रैक्शन कंटिन्यू चलता है। जैसे पढ़ा होगा आपने 1/1 प्लस 2/1+3, फिर 3 के अपॉन में फिर दे देंगे 2+4, फिर 4 के अपॉन में फिर दे देंगे, मतलब कंटिन्यू। सो ऑन, काफी लंबी प्रोसेस होती है, इसे कहा जाता है कंटिन्यू फ्रैक्शन या फिर सतत फ्रैक्शन। इसे कैसे सॉल्व करना है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद होता है दशमलव फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन। सिंपल है, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, जिसे क्या दशमलव के फॉर्म में हम बदल सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है दशमलव के फॉर्म में उसे कैसे बदला जाए। ओके महेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। सो इस पे टॉपिक पे फोकस कीजिए। देखिए दशमलव या डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। अब ये ध्यान रखना कि जो चीजें होती है 10 की घात में, कैसे 10 की पावर के फॉर्म में आप इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया है, यहाँ देख लेते हैं हम दशमलव फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। देखिए 2/10, 5/10, ये सारी चीजें कहलाएंगी आपकी डेसिमल फ्रैक्शन। 5/100 हो सकता है, 5/1000 हो सकता है, 2/100, 2/1000, 3/100, यानी 10 की पावर्स के फॉर्म में वो सारे फ्रैक्शन किस में आ जाएंगे, दशमलव फ्रैक्शन। मिश्रित फ्रैक्शन बता दिया, 2 बार अपॉन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, डबल फ्रैक्शन है, और जिसमें ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, यानी ना अंश समान है ना ही हर समान है। इन चीजों को क्या कहा जाता है, मिश्रित फ्रैक्शन। कंटिन्यूटी वाले फ्रैक्शन समझ में आ गए, कंटिन्यूटी के फॉर्म में चलते ही जाएंगे, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, या 1 की जगह 4, 5 कुछ भी हो सकता है। लास्ट बचा है व्युत्क्रम फ्रैक्शन, बहुत सिंपल है, इसको देख लीजिए, फिर मैं ये चीजें आपको सॉल्व करके बताऊंगी। सो व्युत्क्रम फ्रैक्शन में अगर ऐसे दिया हो आपको कि 2/3, इस भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न में बदलिए। क्वेश्चन देखा होगा कभी आप, लास्ट ईयर एग्जाम की क्वेश्चन पेपर उठा के जरूर देखिए, वहां आपको पता चल जाएगा। सो ये क्या है, 2/3 को व्युत्क्रम में बदलेंगे तो क्या करना है, ऊपर वाला नंबर नीचे और नीचे वाला नंबर कहाँ लाना है, हमको ऊपर लाना है, तो ये हो जाएगा 3/। अगर आपको दिया है 5/7, इसको व्युत्क्रम भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे आप, ये हो जाएगा 7/5। बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज मत होइए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन ऐसे आएगा, या निम्नलिखित में से व्युत्क्रम भिन्न को पहचानिए, तो ऑप्शन A B C D करके दिए हुए रहेंगे, उसमें से आप पहचानिए। अब किसका व्युत्क्रम, क्वेश्चन में ये निम्नलिखित में से 5/7 का व्युत्क्रम भिन्न पहचानिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7/5। कोई सॉल्व नहीं करना है, कोई पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं, बिना पेन उठाए आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि हम थोड़ा सा आगे मूव करें। ये इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज देख लेते हैं हम सबसे पहले। अब इसको इरेज करके बाकी चीजों को, मिश्रित समझ में आ गया, कंटिन्यू किसे कहते हैं ये समझ में आ गया, और दशमलव समझ में आ चुका होगा। अब सपोज कीजिए कि ये एग्जांपल आपको दिया है 2/4/3 दिया है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये चीजें रेसिप्रोकल होके जाती है। यहाँ क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ता है हमको, या मान लो कि इसकी जगह माइनस दिया हो 2/-4,
अब क्या करते हैं, आप एलसीएम लेंगे फिर माइनस करेंगे, जनरली ऐसे ही करते हैं ना, एलसीएम लिया 2 अपॉन इसका, इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया 3, 3 का गुणा इसमें करेंगे 2 3 6 माइनस 4 बराबर कितना बचा, 6 में से 4 गए 2/3, यानी कि इसको मिटा के अब आप क्या लिख सकते हो 2/3, 3 के नीचे 2/3 आया। पर इतनी लंबी प्रोसेस हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ जिसके थ्रू आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करना है कि ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, इसको अच्छे से लिखते हैं ताकि समझ में आए। इस नंबर को एक कम करके लिख दीजिए, जब भी माइनस के फॉर्म में दिया है, प्लस वाला और कुछ शॉर्ट ट्रिक है क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो से कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कितना अंतर है ये देखिए आप, अगर ये इस टाइप से होता, दूसरा और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो आपको करना आ गया। मान लो बड़ा नंबर अगर होता तब आप कैसे करते, यहाँ होता 25 और यहाँ माइनस अपॉन 11/19, अब इसको कीजिए आप, और बड़े नंबर दे दिए, 1000 के नंबर में दे दिए, तो तब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तब थोड़ी सी डिफिकल्टीज आपको हो जाएगी। तब 25 में से 1 घटाना है 24, और इन दोनों के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, सबसे पहले वो देखिए आप, कितने नंबर का डिफरेंस है, इसमें 8 आ जाएगा बटे 19। कितना सिंपल है, बदलना बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिर्फ इतना ही नंबर आता और इसका सिंपल फॉर्म आपसे पूछते तो आप इजीली इसको कर पाते। ये माइनस नहीं लगेगा यहाँ पर, सिर्फ ऐसे ही लिखा जाएगा। ये एक और नंबर बता देती हूँ, सपोज आपको दे दिया है 4 और 1/3, 4 माइनस 1/3, तब आप इसको कैसे लिखेंगे, इसमें से 1 माइनस कीजिए, कितना आया 3, इन दोनों के बीच में कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर, तो 2/3, ये आंसर आ गया। बिना पेन उठाए हमने सॉल्व कर लिया। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप क्या रखेंगे, 2/3 रखेंगे, तो ये कैसे आएगा, अब इतना पोर्शन फिर हमें लेना है अगेन, 1/2/3, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 3/2, ऐसे इसको सॉल्व करना है, 1 3 3 9/2, फिर एलसीएम लो, इस पोर्शन को सॉल्व करो, फिर यहाँ पर रेसिप्रोकल करके ले जाओ, फिर जो बना इसको सॉल्व करो, फिर ऊपर लेकर जाओ। इस स्टेप, इसी मेथड से इसको सॉल्व किया जाता। आई होप कि ये माइनस में दिया हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक और लेके देखते हैं एग्जाम्पल्स हम। कैसे लेंगे देखिए, सपोज लिया हमने 5 माइनस 2/3, अब कैसे करेंगे, 5 में से 1 घटा दीजिए, कितना आएगा 4, इन दोनों के बीच में कितने डिजिट का नंबर, कितने अंतर है 1, तो 1/3, ये आंसर हो गया। इस टाइप से इन्हें सॉल्व किया जाता है। तो आज क्या क्या देखा हमने, फ्रैक्शन क्या होता है, तो किसी भी नंबर को हम दशमलव में तो इजीली बदल सकते हैं, पर पुनः दशमलव से या डेसिमल से उसे उसी नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होता। सेम नंबर हम नहीं ला सकते। हमने एक एग्जांपल देखा था 1/3 को हम 0.3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट 0.3 से अगेन 1/3 में कन्वर्ट करना डिफिकल्टी होती है। एग्जैक्ट 10 हमें नहीं मिलता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यदि पूरा उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो 1/3 लिया, तो 0.3 आया था, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 9 के फॉर्म में हमें मिलेगा, 0.9 के फॉर्म में, एग्जैक्ट 10 के फॉर्म में नहीं मिलता। जैसे 100 था तो 100 नहीं मिलेगा, वो हमें 99 ही मिलेगा, 100 नहीं मिल पाता। तो आंसर क्या हो जाएगा कि हम अगेन उसे उसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा कि फ्रैक्शन मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, उचित, अनुचित और मिश्र, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। फिर उसके एग्जाम्पल्स देखे, उसके बाद 3-4 टाइप और देखे हमने, मिश्रित, सतत, व्युत्क्रम और दशमलव फ्रैक्शन। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, यदि आपको ऐसे माइनस के फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, कोई भी एलसीएम वगैरह कुछ निकालना हो, उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे, और बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए मुझे। और साइंस के कुछ टॉपिक्स बचे हैं तो उससे हम मैं आपको जल्दी ही वो क्लासेस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू।